शंकरा बिल्डिंग प्रोडक्ट्स, और ये स्टॉक को मैं देखिए 2017-18 से कंटिन्यूअसली देखते हुए आ रहे हैं। 18 में बहुत ज्यादा हाईलाइटेड स्टॉक था और गजब के वैल्यूएशंस पे ये स्टॉक काम करता था, और तब ये 2000 प्लस के लेवल्स पे काम करता था, और आज हमें ऐसे लेवल्स में मिल रहा है। और इस बिजनेस को मैं इसीलिए अनिल जी समझता ज्यादा हूं कि मैंने बचपन से, मैं अगर क्लास 7-8 से अगर बिजनेस में, मैंने दुकान में भी बैठा हूं, हार्डवेयर की दुकान जो मैंने बोला हमेशा पेरेंटल बिजनेस, जहां पे सीमेंट, लोहा, बजरी, ईंट, ब्रिक सब बिकती है, वैसी ही एक दुकान, मतलब ये शंकरा बिल्डिंग प्रोडक्ट्स एक बहुत बड़ी बिल्डिंग प्रोडक्ट्स बेचने वाली एक रिटेल चेन है, और साउथ में बहुत जबरदस्त इनका नेटवर्क है, और बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर इन्होंने खड़ा किया। एक तरीके से 4.5 लाख स्क्वायर फीट का इंफ्रास्ट्रक्चर है, और जनरली एवरेज रिटेल स्टोर जो इनके होते हैं वो 4700 स्क्वायर फीट के होते हैं, और बिल्डिंग मटेरियल सारे करीब 30,000 SKUs ये लोग रखते हैं उसमें। तो ये लोग देखिए एंटरप्राइजेस को सप्लाई करते हैं। अगर बजट में अगर इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर फोकस है तो सीमेंट भी अच्छा चलेगा, और सीमेंट अच्छा चलता है तो ये सारी भी अच्छा चलेंगे। और अगर अफोर्डेबल हाउसिंग का कोई भी मेजर आता है तो इनको भी फायदा मिलता है, क्योंकि इनको डायरेक्ट टॉप लाइन ऐड होती है। और सबसे बढ़िया बात है, इनके चैनल्स के थ्रू ये लोग बेचते हैं। ब्रांच नेटवर्क इन्होंने बनाया हुआ है, फिर B2B और B2C दोनों है। फिर इन्होंने APL अपोलो मार्ट जो कि ऑलरेडी एक बहुत ही बेहतरीन कंपनी है, उनसे भी इन्होंने एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कर रखी है। फिर इन हाउस इन्होंने ब्रांड्स डेवलप किए, क्योंकि कई बार होता है आप दूसरे के प्रोडक्ट्स बेचते हो और इन हाउस ब्रांड्स नहीं होते हैं, तो टिपिकली जो भी रिटेल स्टोर्स होते हैं, भले वो बड़े शॉपर स्टॉप हो या और भी कोई ब्रांड हो, सब लोग अपने अपने वेस्ट साइड हो, ये लोग सब अपने इन हाउस ब्रांड्स डेवलप करते हैं। वैसे ही उसी तर्ज पे इस कंपनी ने भी अपना डेवलप किया, जैसे कि टॉरस, लोहा, प्रिंस SS, सेंचुरी प्रिंट, और 2 सब्सिडियरीज भी है इनकी। तो आप इस तरीके से देखिए 95 रिटेल आउटलेट्स, 30 करीब वेयर हाउसेज, 13 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, 7 ऑफिसेज, और 9 स्टेट्स में ये लोग है। इस तरीके का बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इन्होंने खड़ा किया है, मतलब बिजनेस इंफ्रास्ट्रक्चर। 1500 करोड़ की मार्केट कैप वाली कंपनी है। और अब मैं सेल्स वगैरह पे आता हूं, और गजब का पिछले, इनफैक्ट और प्रोमोटर्स का बैकग्राउंड भी देखिए, बिट्स पिलानी और IIM अहमदाबाद। कई बार जब मैं MBA कर रहा था तो मुझे लगता है कि मैं हार्डवेयर की दुकान में थोड़ी बैठूंगा, मैं करूंगा दूसरा कुछ फाइनेंस रिलेटेड, बट ये बिजनेस देखिए आप ऑर्गेनाइज्ड में कोई भी बिजनेस को अच्छे से करते हैं किस तरीके का खड़ा होता है, और ये बिजनेस गजब का खड़ा हुआ है इनका। और अब अच्छे वैल्यूएशंस पे और अच्छे भाव पे आया, धरातल पे आया एक्चुअली, और अच्छा बॉटम बना चुका 600 के लेवल्स पे। इसलिए इस लेवल पे मैंने स्टॉक को रेकमेंड किया। पहले मैं हमेशा इसके बारे में बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं होता था, क्योंकि एक ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी कम होती है इनमें, और रिटेल का बिजनेस है, एक लेवल तक ही वैल्यूएशन देना चाहिए। और अब 25 के P मल्टीपल पे ठीक लगता है। और आप देखिए पिछले अगर क्वार्टर्स की मैं बात करूं तो गजब का क्वार्टर रहा है। दिसंबर 2021 में 585 करोड़ की क्वार्टरली सेल्स थी, उसके सामने क्वार्टरली सेल्स दिसंबर 2022 में 1080 करोड़, मतलब ऑलमोस्ट डबल कर दिया इन्होंने। और पिछले साल में 3600 करोड़ TTM बेसिस पे सेल्स किए इन्होंने, और 80 करोड़ का पैट कमाया। और डेट्स को इन्होंने अच्छा खासा रिड्यूस किया। जब ये हाईएस्ट भाव पे चलती थी तब कंपनी के पास हाईएस्ट लेवल ऑफ डेट्स हुआ करते थे, करीब 250 करोड़, पौने 200 करोड़। और अब कंपनी देखिए 94 करोड़ के डेट्स में बैठी है। और मैं देख रहा था शेयर होल्डिंग पैटर्न विच इज वेरी इंप्रेसिव। आप देखिए प्रोमोटर्स का 52% तो है ही है। FIIs काफी अच्छा खासा होल्ड करते हैं, इनमें काफी बड़े बड़े नाम शामिल है, और उनमें से 8.25% FIIs की होल्डिंग है, DIIs 4.5%, और पब्लिक शेयर होल्डिंग में जैसे APL अपोलो मार्ट की मैंने बात की तो उनका 4.38%, और कुछ रिनाउंड नेम्स हैं जो कि इस स्टॉक में होल्ड करते हैं शेयर होल्डिंग। तो अच्छा खासा मुझे लगता है कि अब डाउनसाइड रिस्क कम है, इन लेवल्स पे लिया जा सकता है। सेगमेंट बहुत बढ़िया है बिल्डिंग मटेरियल्स वाला, और इंफ्रा के पुश की वजह से इनको भी फायदा मिलने वाला है। तो मुझे लगता है कि स्टॉक को इन लेवल्स पे ले, और 790 830 के टारगेट के लिए।